3 बार ईश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे, अर्थ और भावना बनाते हुए। समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद के 32वें अध्याय का 16वें मंत्र का आज विचार करेंगे। मंत्र है इदं मे ब्रह्म च क्षत्रं च उभे श्रियम् अश्नुताम् मयि देवा ददतु श्रियम् उत्तमम् तस्यै ते स्वाहा। इस मंत्र में श्री, शोभा, लक्ष्मी को प्राप्त करने की प्रेरणा दी गई है। पिछले मंत्र में मेधा बुद्धि भिन्न भिन्न गुणी योग्य व्यक्तियों के संग से प्राप्त करने की प्रेरणा दी गई थी कि अनेक विशेष व्यक्ति होते हैं भिन्न भिन्न गुणों में, कर्मों में, तो उनके विषय में उनके पास बुद्धि होती है, ज्ञान विज्ञान होता है, जिसके कारण वो उस विशेष कर्मों को या विशेष गुणों को निरंतर धारण किए रहते हैं। तो उनके संग से हम उस ज्ञान विज्ञान को, उस मेधा बुद्धि को थोड़े ही काल में शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत दृढ़ संकल्पी है, संकल्प ले लेता है तो वो पूरा करता है, तोड़ता नहीं है, तो उसके पीछे उसका कोई ज्ञान विज्ञान बुद्धि काम कर रही होती है। तो जब हम उसका संग करेंगे तो वो हमें ज्ञान विज्ञान बुद्धि देगा कि मेरे को संकल्प तोड़ने में ये हानि दिखाई देती है, इस कारण से मैं उसको पूरी शक्ति से पालन करता हूँ, तोड़ता नहीं हूँ। तो वो हानि हमें पता लगेगी तो हमें भी समझ में आएगी। कोई व्यक्ति गुणग्राही है, सबसे अच्छे अच्छे गुणों को, बातों को सीखता है, दोषों को ग्रहण नहीं करता, तो उसके पीछे भी उसकी बुद्धि काम कर रही है। वो दोषों के ग्रहण में कोई विशेष हानि समझ रहा होगा और गुणों को देखने में, सीखने में कुछ विशेष लाभ उसके अनुभव में आए होंगे, और वो यदि हमें उससे पता लगेंगे तो हम शीघ्र ही थोड़े काल में उस बुद्धि से युक्त होकर वैसे बन सकते हैं, सत्याग्रही हों चाहे दृढ़ संकल्पी हो। और भी कल उदाहरण दिए थे। आज के मंत्र में हम महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य के आधार पर विचार कर रहे हैं। एक सामान्य मनुष्य
परमेश्वर से और विद्वान से प्रार्थना कर रहा है कि मैं ब्रह्म च क्षत्रे च उभे श्रियम अश्नुताम, मेरे ब्रह्म और क्षत्र ये दोनों श्री को प्राप्त हो। ब्रह्म का अर्थ दिया है वेद, ईश्वर का विज्ञान व इनका ज्ञाता पुरुष। जो वेद को जानने वाला है उसको भी ब्रह्म कहा है और वेद को भी ब्रह्म कहा है, ईश्वर के विज्ञान को भी ब्रह्म कहा है। अर्थात सामान्य मनुष्य विद्वानों से, ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहा है कि मैं वेद को जानूं, ईश्वर के विज्ञान को जानूं और वैसा बनूं। और इसको राष्ट्र के साथ भी जोड़ा जाता है कि हमारे राष्ट्र के अंदर वेद का विज्ञान, ईश्वर का विज्ञान और जो इनको जानने वाले ब्राह्मण हैं, वेदवेत्ता, ब्रह्मवेत्ता, वो शोभा को प्राप्त हों। शोभा को प्राप्त कब होंगे? वेद तो पढ़ लिए लेकिन अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों से युक्त नहीं है, पक्षपात युक्त व्यवहार करता है, अन्याय करता है, सबके साथ आत्मवत व्यवहार नहीं करता, तो ऐसा वेद को जानने वाला व्यक्ति भी शोभा को प्राप्त नहीं होगा। जो वेद को पढ़कर उसके अर्थ को जानकर उसके अनुकूल आचरण करता है वो शोभा को प्राप्त होता है। तो ऐसा वेदवेत्ता वो हमारे राष्ट्र के अंदर हो और वेद भी शोभा को प्राप्त हो। वेदों के विषय में भी लोगों को ज्ञान हो, सर्वत्र कितने वेद होते हैं, किस किस विषय में होते हैं और उन वेदों के ऊपर व्याख्या करने वाले विद्वान ब्राह्मण हो जो वेद मंत्रों को अच्छी प्रकार से लोगों को समझा सकें, उनके अंदर रुचि आदि उत्पन्न कर सकें। अर्थात राष्ट्र के अंदर लोगों का जो रुझान है वो वेदों की ओर हो, वो वेद प्रिय हों, वेद भक्त हों और वेदों का अधिक से अधिक महत्व ब्राह्मणों को भी ज्ञात हो और वो दूसरों को ज्ञात कराएं। और केवल राष्ट्र की बात नहीं है, संपूर्ण विश्व के अंदर जैसे प्राचीन काल में बताया जाता है कि दूर दूर से देशों के लोग यहाँ पर विद्या को प्राप्त करने के लिए आते थे, तो संपूर्ण विश्व के अंदर वो शोभा को प्राप्त हो, यहाँ से वेद विद्या को ग्रहण करने के लिए आए। कोई भी समस्या विश्व के किसी भी हिस्से में उत्पन्न हो, उसका समाधान करने के लिए सबकी दृष्टि भारत देश के ऊपर हो जो वेद को जानने वाला है, क्योंकि स्थायी समाधान, उत्तम समाधान यहीं से मिल सकता है। और वेदों के माध्यम से साथ साथ में ईश्वर की उपासना करने से उसके अंतर्गत ही आ गया, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से मनुष्य ऐसे साधन उपसाधनों का निर्माण सब प्राणियों के हित के लिए कर सकता है जिसमें कम से कम हिंसा हो, कम से कम खर्चा हो और लाभ अधिक से अधिक हो।
एक एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा। इज़राइल ने एयर डिफेंस सिस्टम एक ऐसा विकसित किया है लेज़र से, जिसमें खर्चा बहुत कम होता है। पहले जब हमास के आतंकवादी रॉकेटों से हमला करते थे तो रॉकेटों से हमला करने में उनका खर्चा कम आता था, लेकिन इज़राइल वालों को एयर डिफेंस सिस्टम से उस रॉकेटों से बचने के लिए उनका खर्चा बहुत अधिक हो जाता था। तो अब इज़राइल ने ऐसी टेक्निक विकसित की है लेज़र के माध्यम से, जिससे कि बहुत कम खर्चे में वो रॉकेटों से अपना बचाव कर सकता है। तो इसी प्रकार से वेद के अंदर भी ऐसी ऐसी विद्याएं हैं जिनको हम विचार करके ऐसे साधनों को बना सकते हैं जिसमें कम से कम खर्चा हो, कम से कम हिंसा हो, और लाभ भी क्या है, प्राणियों का अधिक से अधिक हो। तो जब वेदों के ऊपर अन्वेषण करके इस प्रकार की विद्याएं खोजी जाएगी, ऐसे साधनों को बनाया जाएगा जो स्थायी होंगे, लंबे समय तक चलेंगे, जिनका खर्चा कम होगा और जिनसे प्राणियों को अधिक से अधिक उपकार होगा, तब वेदों का महत्व लोगों के सामने आएगा और फिर सभी विश्व के देश वेदों को अपनाएंगे। ईश्वर का विज्ञान भी शोभा को प्राप्त हो। ईश्वर के विषय में जानने वाले बहुत कम हैं, ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को जानने वाले। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव कैसे हैं, ईश्वर कैसे कैसे रक्षा करता है, कैसे कैसे पालन करता है, कैसे कैसे प्रेरणाएं देता है, उसकी शिक्षा भय, लज्जा, शंका या आनंद, उत्साह आदि के रूप में होती है, वो किस रूप में समझा जाता है, तो इसके ऊपर विशेष खोज करने वाले ब्राह्मण हो, विद्वान हो, जो ईश्वर के विषय में बिल्कुल हस्तामलकवत उनको शिक्षा लोगों को दे सके, खुद भी ईश्वर के अनुकूल आचरण कर सकें और लोगों को भी बता सकें। क्योंकि जब मनुष्य ईश्वर के अनुकूल चलेंगे, ईश्वर के समर्पित होकर चलेंगे, तो वो शीघ्र ही उन्नति करेंगे, शीघ्र ही सफलताओं को प्राप्त करेंगे। और ईश्वर को छोड़ देंगे, ईश्वर का विज्ञान नहीं होगा, ईश्वर के विपरीत चलते रहेंगे, तो उनका जो सारा का सारा पुरुषार्थ है वो हाथी के स्नान के समान क्या है, व्यर्थ जाएगा। लाभ बहुत कम होगा, खर्चा समय बहुत अधिक लगेगा। इसलिए ईश्वर का विज्ञान होना भी आवश्यक है। और इनका ज्ञाता पुरुष श्रियम राजलक्ष्मी को प्राप्त करे, अर्थात राजा की ओर से, राष्ट्र की ओर से, सरकार की ओर से वेद को, ईश्वर के विज्ञान को, ब्राह्मणों को बनाने में विशेष प्रोत्साहन देना चाहिए, अधिक से अधिक राष्ट्र को इसके ऊपर खर्चा करना चाहिए। क्योंकि 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें से ब्राह्मण और क्षत्रिय का महत्व अधिक बताया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण ही संतानों का निर्माण करते हैं। जो अनेक प्रकार की प्रजाएं, मनुष्य उत्पन्न हो रहे हैं, उनको अच्छी शिक्षा देना धर्म के विषय में, ईश्वर के विषय में, वो ब्राह्मणों का काम है। और यदि संतान ही बिगड़ जाएगी तो फिर उससे देश का भविष्य भी क्या है, बिगड़ जाएगा। आज के बालक ही कल के भविष्य है। तो इसलिए ब्राह्मणों के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व होता है और ब्राह्मण वेद के भक्त, ईश्वर के भक्त होने चाहिए। दूसरा है क्षत्रिय। क्षत्रिय भी आवश्यक है, क्योंकि क्षत्रिय के पास शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है, वो नियम बनाकर उनको लागू करा सकता है। इसलिए उनका भी वेद के अनुकूल चलने वाला वेद भक्त, ईश्वर भक्त
होना चाहिए। फिर आगे दूसरी बात बताई, क्षत्रम श्रियम अश्नुताम। राज्य, धनुर्वेद विद्या और क्षत्रिय कुल। क्षत्रम के 3 अर्थ किए हैं। राज्य, राज लक्ष्मी को प्राप्त हो, अर्थात सरकार के पास, देश के पास जो पैसा है वो बड़े बड़े नेताओं की तिजोरी में ना जाए। जो प्रजा के अंदर बेचारे गरीब हैं, रोगी हैं, अभावग्रस्त हैं, उनके पास भी वो धन जाए, उनके लाभ के लिए, उनकी उन्नति के लिए प्रयोग हो। तो क्षत्रम श्रियम अश्नुताम, राज्य श्री को प्राप्त हो। राज्य का मतलब राज्य के अंदर रहने वाले सब आ जाएंगे, पशु पक्षी और भी मनुष्य जो गरीब हैं, अभावग्रस्त हैं, रोगी हैं। तो कोई भी देश के अंदर प्राणी रोगी ना रहे, दुखी ना रहे, अन्याय अत्याचार उसके ऊपर ना हो, मनुष्य भी सभी धन संपन्न हों, अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों से युक्त हों। तो ये सरकार का, देश का, क्षत्रिय का, राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा का अच्छी प्रकार से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक उन्नति करे। यही उनका पालन है, अच्छी प्रकार से उनकी शारीरिक उन्नति भी हो, बौद्धिक उन्नति भी हो और आत्मिक उन्नति भी हो। धनुर्वेद विद्या श्रियम अश्नुताम, राजलक्ष्मी को प्राप्त हो। देश को, राष्ट्र को अधिक से अधिक खर्चा सेना के ऊपर करना चाहिए। सेना यदि मजबूत होगी तो शत्रु राष्ट्र यहाँ पर आँख नहीं दिखा सकते, वो लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते। इसलिए धनुर्वेद विद्या अर्थात सेना के ऊपर, पुलिस के ऊपर अधिक से अधिक खर्चा होना चाहिए। पुलिस आदि हैं, उनके ऊपर अधिक खर्चा होगा, उनको अधिक सुविधाएं दी जाएगी तो वो अपना काम बढ़िया तरीके से करेंगे और देश के अंदर चोरी डकैती आदि नहीं होंगे। और यदि उनको अच्छी सुख सुविधाएं नहीं दी जाएगी तो वो उनकी श्रद्धा नहीं होगी और अपने कार्य को ईमानदारी से नहीं करेंगे, फिर घोटाला करेंगे, बेईमानी करेंगे, रिश्वत लेंगे। क्षत्रिय कुल शोभा को प्राप्त हो, अर्थात ऐसे क्षत्रिय, ऐसे सिपाही, ऐसे सैनिक बनाए जाएं जो साहसी हो, पराक्रमी हो, बलवान हो। जो जो गुण कर्म, जो जो विशेषताएं एक सैनिक के अंदर होनी चाहिए, सिपाही के अंदर होनी चाहिए, वो उनके अंदर हो। ऐसा नहीं कि रिश्वत देकर, पैसे देकर सेना में भर्ती कर लिया, पुलिस में भर्ती कर लिया और वो उसके अंदर कोई साहस नहीं है, कोई किसी चोर को, डाकू को रोक नहीं सकता, तो वो किस काम का पुलिसकर्मी। तो जिस जिस व्यक्ति में ऐसी योग्यताएं हैं उसको इस विभाग के अंदर चुनना चाहिए। ये है क्षत्रिय कुल शोभा को प्राप्त हो। जब क्षत्रिय कुल अपने गुण कर्म से युक्त होता है तब वो शोभा को प्राप्त होता है, और जब क्षत्रिय कुल अपने गुण कर्म से युक्त नहीं होता तो वो शोभा को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार से जो अध्यापक हैं, ब्राह्मण हैं, वो यदि अपने गुण कर्म से युक्त होंगे, उनके अंदर पढ़ाने की रुचि होगी, विद्या देने की रुचि होगी, विद्या में प्रेम होगा, तब वो शोभा को प्राप्त होंगे। और उनके अंदर पढ़ाने की रुचि है नहीं, विद्या देने की रुचि है नहीं, विद्या बढ़ाने की रुचि है नहीं, तो उससे फिर वो शोभा को प्राप्त नहीं होंगे और विद्यार्थियों का भी विशेष लाभ नहीं होगा। तो ये पहली बात बताई कि हमारे देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर ये जो 2 महत्वपूर्ण वर्ण हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय, इनको विशेष रूप से विद्वान, सुशिक्षित, सुसंस्कारी होना चाहिए। अगली बात बताई, मयि देवा ददतु श्रियम। वही मनुष्य प्रार्थना कर रहा है, विद्वानों से प्रार्थना कर रहा है कि विद्वान मुझे शोभा को, लक्ष्मी को देवें। अर्थात
अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव कैसे प्राप्त किए जाते हैं, उनका उपाय जानने के लिए मनुष्य विद्वानों के पास जाए और उन उपायों को जानकर उनके अनुकूल आचरण करके अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करें। लक्ष्मी धन संपत्ति ले लीजिए, पवित्र कमाई कैसे प्राप्त होती है, उसका उपाय, उसका साधन क्या है, वो जानने के लिए वो विद्वानों के पास जाए और विद्वानों से जानकर फिर वो उस उपाय के अनुकूल अनुष्ठान करते हुए पवित्र धन को अर्जित करे, क्योंकि पवित्र धन ही उन्नति करने वाला है। अपवित्र धन उन्नति करने वाला नहीं है, उत्तम गति को देने वाला नहीं है। तस्यै ते स्वाहा, उस श्री को, उस लक्ष्मी को मैं दूसरे के लिए भी दूँ। तो जैसे मनुष्य स्वयं अच्छे अच्छे गुणों को, योग्यताओं को धारण करे, विद्याओं को धारण करे, वैसे वो दूसरे को भी दे। व्यक्ति खुद तो ईमानदार है, मेहनती है, लेकिन उसके सहयोगी, उसके साथ काम करने वाले मेहनत ईमानदारी नहीं है, बेईमानी करने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, तो उसको सुख नहीं मिलेगा, उसको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए जो खुद मेहनती हो गया है, ईमानदार हो गया है, सत्यवादी हो गया है, तो वो अपने दूसरे साथियों को जो कि मिलकर काम कर रहे हैं उनको भी वो सिखाए, तभी उसको सुख शांति मिलेगी। दूसरे की बुद्धि यदि बिगड़ी होगी तो वो उसको सुख नहीं दे पाएगा। इसलिए दूसरे को भी सिखाना चाहिए, वेद का आदेश है। जो जो बातें हम सीखते हैं वो हम अपने आसपास रहने वाले लोगों को, कर्मचारियों को, मित्रों को, साथियों को, सेवकों को, उनको सिखानी चाहिए, जिससे कि उनकी बुद्धि भी उत्तम हो, वो भी अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों से युक्त हो। तो उससे फिर समाज के अंदर, परिवार के अंदर, संस्था के अंदर शांति होगी, मन में किसी प्रकार की अशांति नहीं होगी। और जैसे मान लीजिए किसी को हवन के लिए जो घी बनाते हैं उसको कैसे संस्कारित करते हैं, जावित्री जायफल से, उसकी विधि आती है। अब वो चला गया, उसने किसी को सिखाया नहीं, तो फिर पीछे कैसे घी को संस्कारित करेंगे। तो वो दूसरे को भी सिखाए। कभी कभी ऐसा होता है कि वो कार्य समय नहीं होता उसके पास, तो वो यदि वो दूसरे को सिखा देगा तो वो दूसरा बना पाएगा। और अपने पास ही विद्या रखेगा और अपने पास, उसके पास समय है नहीं, वो दूसरे काम में लगा हुआ है, तो फिर वो दूसरे का उपकार नहीं हो पाएगा। तो जो जो हमने चीज़ें सीखी है, यहाँ पर भी ऐसे ही होता है विद्यालय में। किसी ने कोई काम सीख लिया, भंडार का काम सीख लिया या भोजनालय का काम सीख लिया, अब दूसरे को देना है तो उसको बताया जाता है भाई ऐसे ऐसे करो, उसको निर्देश दिया जाता है, फिर वो सीख जाता है। फिर वो ये परंपरा आगे चलती रहती है। और दूसरे को नहीं सिखाएंगे तो फिर क्या होगा, वो चला जाएगा तो फिर उसके लिए दोबारा समय लगाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये विद्या की परंपरा, गुणों की परंपरा समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर चलती रहती है। जो जो मनुष्य गुण कर्म स्वभाव, जिन जिन विद्याओं को, योग्यताओं को वो धारण करें, वो दूसरों को भी सिखाते रहें, ये वेद का आदेश है। आर्य समाज के नियम में भी दिया है, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो दूसरों की बुद्धि यदि ठीक होगी, दूसरों का आचरण यदि ठीक होगा, दूसरे यदि विद्या से युक्त होंगे, तो हमारा मन प्रसन्न रहेगा। मन प्रसन्न रहने से उन्नति होगी। और दूसरों की बुद्धि ठीक नहीं होगी, आचरण ठीक नहीं होगा, उनके पास विद्या नहीं होगी, तो वो गड़बड़ी करेंगे, ठीक प्रकार से काम नहीं करेंगे। उससे मन, हमारा भी मन अप्रसन्न रहेगा, और मन के अप्रसन्न होने से फिर क्या है, उन्नति बाधित हो जाएगी। इसलिए जो शौच का फल बताया है, सत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्र, इंद्रिय जय, आत्मदर्शन, योग्यत्व। मन प्रसन्न होगा तो एकाग्रता होगी, एकाग्रता होगी तो कुछ
बात समझ में आएगी, कुछ ज्ञान विज्ञान मिलेगा, कुछ उन्नति प्रगति होगी। एकाग्रता ही नहीं है, मन प्रसन्न ही नहीं है, तो क्या स्वाध्याय करेंगे और क्या उपासना करेंगे, तो उससे कोई उन्नति प्रगति नहीं होगी। इसलिए अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए हमारे पास जो जो विद्याएं हैं, जो जो अच्छी बातें हैं, वो दूसरों को भी साथ साथ में सिखाते रहना चाहिए। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। यहाँ पर वाचक लुप्तोपमा अलंकार इस अंश में है, मयि देवा ददतु श्रियम उत्तमाम। ये जो वाक्य है, इसके अंदर वाचक लुप्तोपमा अलंकार लिया गया है कि जैसे विद्वान लोग मेरे को श्री धारण कराएं, वैसे दूसरों को भी धारण कराएं। आगे दिया है, जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा पालन और विद्वानों की सेवा सत्कार से सब मनुष्यों के बीच में ब्राह्मण क्षत्रिय को सुंदर शिक्षा विद्या आदि सद्गुणों से संयुक्त और सबकी उन्नति का विधान कर अपने आत्मा के तुल्य सब में वर्ते, वे सबको पूजने योग्य हैं। मतलब कि जो ब्राह्मणों को बनाते हैं, जो क्षत्रियों को बनाते हैं, कौन बनाते हैं? कौन ब्राह्मणों को उत्तम गुण कर्म स्वभावों से युक्त करता है? क्षत्रियों को धनुर्वेद विद्या अथवा और जो विशेषताएं हैं उनसे संयुक्त कौन करता है? जो गुरुकुल के अंदर अध्यापक हैं, आचार्य हैं, ठीक है ना, वही तो इनका निर्माण करते हैं। ये ब्राह्मण क्षत्रिय आदि कहाँ से बनते हैं? गुरुकुलों से ही बनते हैं। कईयों के संस्कार होते हैं पिछले जन्मों के, किसी के अंदर क्षत्रियत्व होगा, किसी के अंदर ब्राह्मणत्व होगा, तो उसकी उस क्षेत्र में गुरुकुल में जाने में रुचि होगी, तो उस क्षेत्र को अपनाएगा। फिर वहाँ पर जो आचार्य हैं, अध्यापक हैं, वो उसके निमित्त बनेंगे, उसके संस्कारों को उभारने में, संस्कारों को बढ़ाने में, ठीक है ना। और किसी के संस्कार नहीं है तो संस्कार बनाए भी जाते हैं। कोई शुद्र उन्नति करते करते क्षत्रिय वैश्य भी बन जाता है, ब्राह्मण भी बन जाता है। एक तो पिछले जन्मों के संस्कार हैं, वो उभर आएंगे, फिर बढ़ भी जाएंगे। और पिछले जन्मों के संस्कार नहीं हैं, अभी शुद्रत्व है, तो वो उन्नति करते करते संस्कारों को डालते डालते वो फिर ब्राह्मण क्षत्रिय को प्राप्त करेगा। तो वो गुरुकुल में ऐसा करेगा, तो वहाँ पर जो पढ़ाने वाले अध्यापक हैं उनका सत्कार करना चाहिए। ये वेद मंत्र के भावार्थ में दिया है। अर्थात जो अध्यापक ब्राह्मण हैं, गुरुकुल में या स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, वो विशेष रूप से धार्मिक विद्वान अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों से युक्त होना चाहिए। उनका पूजन करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए, उनको अधिक सुख सुविधाएं देनी चाहिए, उनको अधिक वेतन देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कर्मचारी को तो वेतन अधिक दे रहे हैं और अध्यापक को वेतन कम दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे उनका उत्साह नहीं बढ़ेगा। वैसे जो दूसरे नौकरी करने वाले हैं क्लर्क आदि की, उनको वेतन अधिक मिल रहा है और टीचर अध्यापक को वेतन कम मिल रहा है, तो इससे उनका उत्साह भंग होगा। तो वो अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों से युक्त भी हो और उनको उनका सत्कार भी अधिक हो, सम्मान भी अधिक हो, आदर भाव भी उनके प्रति अधिक हो, उनको वेतन भी अधिक दिया जाए, सुख सुविधाएं भी अधिक दिया जाए। तो उससे जो देश के अंदर जो संतान है वो अच्छे संस्कारों से युक्त होगी, क्योंकि वो अपने कार्य को बड़े पुरुषार्थ से करेंगे, उत्साह से करेंगे, और उससे फिर देश का, राष्ट्र का भविष्य क्या है, उज्जवल होगा। और मनुष्यों को अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करने के साथ साथ उनके संपर्क में जो जो मनुष्य हैं उनको भी वो विद्याएं, वो गुण कर्म स्वभाव सिखाने चाहिए। ये मंत्र के अंदर बताया है। यहीं तक रखते हैं।